अजय लोक ऑफ द बीजेपी, उसके बाद सबके पास आ रहा। देखिए ऐश्वर्या जी, अभी जब अमेरिका ने टैरिफ लगा था, हाय छाती पीट रहे थे कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स का क्या होगा, एमएसएमई का क्या होगा, जो टेक्सटाइल में है, टैनरी में है, ज्वेलरी में है, टेक में है, हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्या होगा, हमारे फिशिंग इंडस्ट्री का क्या होगा, हमारे वो मछली किसानों का क्या होगा जो प्रॉन्स बनाते थे, कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, ये क्या आलू बेचेंगे क्या यूरोप के मार्केट में जाके? ये ऑल्टरनेटिव मार्केट एक आपका तैयार हो गया ऐसा, जहां पे आपको कोई टैरिफ नहीं लग रहा है, जहां के आपकी प्रोडक्ट की धड़ल्ले से एंट्री होगी। 99% इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की खपत बढ़ गई है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी तक हम लोग $5.75 बिलियन का फिश एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें प्रॉन्स से लेकर तमाम वेराइटीज की एक्सपोर्ट फिश थी। फ्रेश वाटर फिश का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और प्रॉन्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आज की डेट में इंडिया है। आप बिलीव कीजिएगा, सिर्फ इस डील से ये 2026 FY1 दैट इज जनवरी फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट कैप्टिव में, वी एक्सपेक्ट बाय नेक्स्ट जुलाई दैट इज 2027 जुलाई हमारा ये फिशिंग एक्सपोर्ट से $15 बिलियन के पास होने जा रहा है। आज हम जिस वैश्विक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसको कंप्लीटली मोदी जी के नेतृत्व ने ऑल्टर कर दिया, क्योंकि 20 साल से ये ट्रेड डील लटकी हुई थी, छोटी छोटी बातों पे, किसी बातों पे, क्योंकि ट्रेड एक ऐसा मुद्दा है जिसमें टाइम फ्रेम आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। आपके इंटरेस्ट हैम्पर करेंगे, उनके इंटरेस्ट हैम्पर करेंगे, और यहाँ पे तो 28 देशों का इंटरेस्ट था। यूरोपियन यूनियन इज नॉट अ कंट्री, वो एक देश नहीं है, 27 देशों का एक समूह है जहाँ पे हर देशों का अपना इंटरेस्ट था। और भारत अकेला 140 करोड़ का एक देश है जिसके अपने इंटरेस्ट है, जिसमें एक चीज़ रेड लाइंस ड्रॉन थी कि इन सब फील्ड्स में आपको एंट्री नहीं है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में एंट्री नहीं है, इसमें एंट्री नहीं है। अब उसके बावजूद वैश्विक व्यवस्था पिछले एक वर्ष में कुछ ऐसी बदली कि सबको लगा कि नहीं, अब होना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री जी का टोटल इनपुट, आज ये नतीजा हुआ कि आज पूरे वर्ल्ड की टोटल इकॉनमी लगभग 124 ट्रिलियन की है। इस 124 ट्रिलियन में 38 ट्रिलियन का शेयर जी ये 2800 देश के पास आता है। तो 38 ट्रिलियन का ट्रेड करने को आप स्वतंत्र हो चुके हैं। सोचिए, अभी तो हमारी इकॉनमी ट्रिलियन में पहुंची नहीं है, लेकिन 38 ट्रिलियन की मार्केट हमारे सामने खुल गई है। अजय लोक जी, ये फिगर्स बहुत इंटरेस्टिंग, ऐसा बाजार है जिसमें आप, मैं आपकी बात मानता हूं, वो 27 देश है, हम एक देश, 27 देशों को वो मार्केट भी प्रदान कर रहे हैं, जो कि उन 27 देशों को अभी तक अमेरिका दे रहा था। रियलिटी ये भी है अजय लोक जी, यूर अ ग्लोब ट्रॉटर, आप दुनिया घूमते हैं, अमेरिका और यूरोप है, हम सब जाते हैं। आपको पता है अमेरिका और यूरोप अभी किस पड़ाव पर खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक अलग तरीके के नेता हैं, यूरोप उनसे डील नहीं करना चाहता। यूरोप एक पैरेलल मार्केट ढूंढ रहा था, भारत ने उसको वो पैरेलल मार्केट दी। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मेरी चिंता सिर्फ इतनी है, या देश की चिंता सिर्फ इतनी है, क्या हमने हमारे छोटे मैन्युफैक्चरर्स या मिडिल लेवल मैन्युफैक्चरर्स को भी, मैं सिर्फ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं ताकि लोग कनेक्ट करते हैं, ऐसे 1 लाख ऐसे प्रोडक्ट्स और होंगे जिनके बारे में हमें पता चलेगा अगले 7, 8, 10 दिन में कि इन पर भी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा या फिर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये क्लैरिटी है, अगर आप जूतों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर आप चमड़े का कुछ भी बनाते हैं, आपके वारे न्यारे होने वाले हैं अगले 20 दिन के अंदर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर वहीं अगर आप कहीं एफएमसीजी प्रोडक्ट में हैं, अगर आप साबुन बनाते हैं, आप 2 एग्जांपल दीजिएगा, मैं सिर्फ एक बात पूरी कर लूं, उसके बाद मैं आपकी बात समझ गया। नहीं, लेकिन मैं तो बोल लूं अपनी बात। आप अगर साबुन बनाते हो, होममेड साबुन बना रहे हो, आप अगर कैंडल्स बना रहे हो, आप अगर कुछ भी छोटी चीज बना रहे हो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, एक सिंपल बात है, प्रिया गोल्ड करके एक कंपनी आती है, बिस्किट बनाती है, ब्रिटानिया है, आपने भी खाया होगा, मैंने भी खाया, सब खाते हैं। अब वॉकर्स का बिस्किट मिलेगा 50 रुपए में, तो आदमी बोलेगा यार एक बार ये ट्राई करते हैं, विदेशी है, ये वाला क्यों खा। मैं कह रहा हूं उस लेवल पे भी अब टक्कर, क्योंकि उनको मार्केट देना है हमें, और वो उसके बदले में हमको इतने बिलियन ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड दे रहा है, तो हम अपनी मार्केट खोल रहे हैं। हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए क्या कंपटीशन बढ़ेगा? नहीं, बात सिर्फ इतनी है अजय आलोक जी। आकाश जिंदल जी आ रहा हूं। नहीं बढ़ेगा, प्लीज एक्सप्लेन। क्यों नहीं बढ़ेगा उसका दो छोटा एग्जांपल देता हूं। आप यूरोप आप भी बहुत गए हुए हैं, आप अमेरिका भी गए हुए हैं। आप ये बताइए कि पानी की एक बोतल हमारे यहाँ एयरपोर्ट पे कितने में मिलती है? 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, मैक्सिमम 200 रुपए से लेने जाए तो 20 रुपए में, 50 रुपए से 200 रुपए में मिलती है एयरपोर्ट पे। और वेंडिंग मशीन से लेने जाए तो 20, हाँ, और वेंडिंग मशीन जो लगी रहती है उस पे लेने जाए तो 20 रुपए में मिलती है। हाँ, ट्रू दैट। आप
आप यूरोप के किसी भी एयरपोर्ट पे, अमेरिका के किसी भी एयरपोर्ट पे अगर वेंडिंग मशीन से भी आप लेने जाएंगे तो इट विल कॉस्ट यू $2 मिनिमम। बेयर मिनिमम $2 कितने हो गए? 180 रुपए। वो भी आप सस्ता हमारा बोल रहे हैं। प्रोडक्ट बेयर मिनिमम मैं कह रहा हूँ, दैट इज $2। या मैं बेयर मिनिमम कह रहा हूँ, $2 मिनिमम वेंडिंग। आकाश जिंदल ऑल्सो। आप ये कॉस्ट इमेजिन कीजिए कि हमारा प्रोडक्ट बिना टैरिफ लगे हुए, बिना ड्यूटी लगे हुए, हमारा डेयरी मिल्क अगर स्विस मार्केट में उतरता है, यूरोपियन मार्केट में उतरता है, तो उसकी कॉस्टिंग आती है ₹150 का एक 8 वाला बार, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नट एंड फ्रूट एंड नट्स, कैडबरी फ्रूट एंड नट्स, ₹150 पड़ेगा, $1.5 का बिना टैरिफ बिना ड्यूटी लगे हुए, जो कि FTA जो हुआ है। उनका टॉबरेरॉन उठ के आएगा, वो किसी भी हालत में €15 से कम हो ही नहीं सकता है। नहीं, इसमें एक थोड़ा डिफरेंट है और यही पूरा मैटर। हमने जीरो ड्यूटी लगाई, जीरो अजय दादा, और ये जनता को समझना चाहिए वहां पे क्या फर्क है। हम अपना पानी देते हैं ये बोल के मिनरल वाटर है, और ये हर चीज में कैटेगराइज होता है, चाहे गाड़ियां हो चाहे पानी हो। हम अपना पानी वो ₹20 वाला है ना, हम वो बोलते हैं वो पानी है मिनरल वाटर, ठीक है। उसके अंदर और यूरोपियन कंपनीज एंड यूरोपियन मार्केट एंड यूरोपियन लोग आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। हमारा सामान वहां जब मिनरल वाटर की तरह जाएगा तो वो उस शेल्फ पे भी नहीं रखा होगा जहां pH 9.5 वाला पानी रखा होगा, और वो pH 9.5 वाला पानी हिंदुस्तान में भी ₹850 का मिलता है। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप मेरी बात, इफ वी हैव टू एनालाइज इट देन वी हैव टू एनालाइज इट बाय गोइंग इन डेप्थ ऑफ इट। आप कंपेयर कर रहे हो मिनरल वाटर को pH 9.5 वाले पानी से और बोल रहे हो देखो ये ऐसा होगा, उनका फ्रूट एंड नट वहां मिलेगा, हमारा फ्रूट एंड नट यहां। सर, क्वालिटी ऑफ फूड में उनका प्रोसेस चीज जो होता है वो जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। वो एक प्रोसेस चीज जो यहाँ पे खान मार्केट में या कहीं मिलता है वो कितने का, ₹1000 का आता है। अब वो ₹1000 से कई ₹100 पे आ जाएगा। लेकिन हमारा जो वो नुक्कड़ पे पनीर बना रहा था ₹70 का आधा किलो, अब लोग बोलेंगे यार अब ये नहीं खाएंगे, अब तो हम भी फ्रेंच चीज खाएंगे। मैं कह रहा हूं वहां पे आकाश जिंदल एंड वी कैन डिस्कस। अजय दादा मैं आऊंगा, आकाश जिंदल एंड देन आई एम ओपनिंग द पॉलिटिकल डिबेट। आकाश जिंदल, आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं, प्लीज टेल मी। आकाश जिंदल, और बेसिक भाषा में समझाइएगा जो हमारा ऑडियंस समझ जाए, अभी लाखों लोग देख रहे हैं इसको। जी ऐश्वर्या, वहीं से जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने बात की मर्सिडीज BMW की। ऐश्वर्या, आप हिंदुस्तान को मुझसे ज्यादा जानते हैं। यहां जो गाड़ी बिकती है 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख वाली भी गाड़ी बिकती है। यहां जो चैंपियन की तरह हिट गाड़ी है वो 6 लाख, 8 लाख वाली है। मर्सिडीज BMW सस्ती हो जाएंगी, जो अपर सेगमेंट है उनके लिए सस्ती हो जाएंगी, लेकिन जो असली यहां का सेगमेंट है वो इंपैक्ट नहीं होगा। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि डोमेस्टिक जो यूजर है 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख वाली बजट गाड़ी लेता है। सिमिलरली वहां से अगर ब्रेड, बिस्किट, केक आएंगे, उसके बावजूद जब टैरिफ नहीं लगेगा तब भी हमारा बिस्किट, हमारा ब्रेड उसके मुकाबले में बहुत सस्ता होगा। तो इसलिए जो है वो वाला कंपटीशन नहीं होगा। हाँ, इतनी हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो प्रीमियम चीजें कंज्यूम करना चाहते हैं? हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो मर्सिडीज BMW खरीदना चाहते हैं? हिंदुस्तान में कितने लोग हैं